हम पीछे देख रहे हैं ना कि इकोनॉमी पॉलिटिकल चेंज के साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे भारत में राजनीति में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे भारत की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होता गया। क्या इस बात को आप समझते हैं? अर्थव्यवस्था राजनीति से मुक्त नहीं है। अर्थव्यवस्था राजनीति का ये कह लो कि मौलिक काम है। जो भारत में सबसे पहली किताब राजनीति पे लिखी गई उसका नाम क्या रखा गया? अर्थशास्त्र रखा गया। तो ये बताता है कि राजनीति अर्थव्यवस्था से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है और अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक मॉडल को पसंद करती हैं। जैसे पीछे आपने देखा कि 1977 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी और 1977 से 1980 के बीच में जो गवर्नमेंट रह रही थी वो थोड़ा लेफ्ट, सेंटर टू लेफ्ट थी, ऐसा कह सकते हैं। ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बारे में तो जानते ही होंगे आप। राजनीति में जैसे बहुत अलग अलग तरह की विचारधाराएं काम करती हैं, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। और इसमें दो तरह की राजनीतिक दल काम करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और दूसरे को कहते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स। राइट विंग पॉलिटिक्स किसके समर्थन में रहती है? इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म के समर्थन में रहती है। अब एक्सट्रीम राइट हो जाएगी तो बहुत हाईली कैपिटलाइज हो जाएगा और एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा तो हाईली गवर्नमेंट इकोनॉमी हो जाएगी, सरकारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। समाजवाद पर जोर देता है, संसाधनों के समुचित वितरण पर जोर देता है, ये सारे इसके दबाव रहते हैं। तो 1977 से 1980 के बीच में जो लोग सत्ता में आए थे ये कैसे आए थे? ये सोशल रिवॉल्यूशन से आए थे, है ना। जो संपूर्ण क्रांति था वो संपूर्ण क्रांति था। तो संपूर्ण क्रांति था का मतलब क्या है? वो सब तरह के बदलाव के लिए की गई क्रांति थी, जिसमें समाज भी था, जिसमें अर्थव्यवस्था भी थी, जिसमें राजनीति भी था। सब कुछ का बदलाव करने का प्रयास किया गया। तो इस सोशल रिवॉल्यूशन से जो सरकार आई ये थोड़ा किस मानसिकता की थी? लेफ्ट मानसिकता की थी। जबकि कांग्रेस किस मानसिकता की है? नहीं है, सेंट्रिस्ट है। जरूरत सेंट्रिस्ट के साथ फायदा क्या रहता है? सेंट्रिस्ट को फायदा ये मिलता है कि जरूरत पड़ने पर वो लेफ्ट में भी जा सकता है, जरूरत पड़ने पर वो राइट में भी जा सकता है। जैसे जो राइटिस्ट हैं वो लेफ्ट में कभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, राइटिस्ट में भी अलग अलग लेवल है राइटिस्ट का, या लेफ्टिस्ट में अलग अलग लेवल है लेफ्टिस्ट का। जैसे मान लीजिए कि एक MCC भी है, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ऐसा कुछ नाम सुना है आप लोगों ने? जो नक्सलाइट मूवमेंट चला रहे हैं। तो वो कौन है? वो गन से ले आएंगे सोशल इक्वलिटी, है ना। बंदूक के बल पे सोशल इक्वलिटी ले आएंगे। वो कौन है? एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं। सोशल इक्वलिटी लाएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे? बंदूक के बल पे, लोगों की हत्या करके, लोगों की मार काट करके। एक्सट्रीम राइटिस्ट भी हैं, हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे कैसे? दूसरे धर्म के लोगों को मार के, चर्च को फूंक के, मस्जिदों को तोड़ के, मुसलमानों को मार के, मॉब लिंचिंग करके क्या करेंगे? हिंदुत्व को मजबूत करेंगे। या कहीं पे इस्लाम को मजबूत किया जा रहा है ऐसा ही करके, कहीं पे हिंदुत्व को मजबूत किया जा रहा है वैसा ही करके, कहीं पर इस्लाम को मजबूत किया जा रहा है वैसा ही करके, कहीं पर जूडिज्म को मजबूत किया जा रहा है वैसा ही करके। तो जो लोग गन का सहारा लेते हैं अपनी विचारधारा को पूरा करने में, अगर वो सांस्कृतिक विचारधारा है तो क्या कहे जाएंगे? एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं। जैसे अगर आप नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, दोनों लोग कहाँ आएंगे? राइट में आएंगे। लेकिन कौन ज्यादा राइट में खड़ा हुआ है? योगी बाबा ज्यादा राइट में खड़े हुए हैं। तो ये राइटिस्ट में भी कई लेवल हैं और ऐसे ही लेफ्टिस्ट में भी कई लेवल हैं। RJD कहाँ खड़ी होगी इसमें? लेफ्ट में। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उससे भी ज्यादा लेफ्ट में, और जो बंदूक पे आ गए वो सबसे ज्यादा लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। तो इनमें भी अलग अलग होता है। तो 1977 से 1980 के बीच में जो लोग आए थे वो सोशल रिवॉल्यूशन से आए थे और वो ये कहते थे कि दे आर लेफ्ट फ्रॉम सेंटर, लेफ्ट टू सेंटर हैं। वो ये नहीं मानते थे कि वो पूरी तरह से लेफ्टिस्ट हैं। तो लेफ्ट टू सेंटर थे, तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा प्लान में बदलाव किया जो
उस तरह से हो सकता था, रोलिंग प्लान से प्लान को आगे बढ़ाया। लेकिन 1980 में फिर से क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस सरकार आ गई, लेकिन 1984 में असैसिनेशन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी का। और उसके बाद जो है कौन आया सत्ता में, राजीव गांधी आए। और राजीव गांधी का बहुत अधिक झुकाव किसकी ओर था। राजीव गांधी को आप इस नाम इसके लिए तो जानते ही होंगे कि ये बहुत सामान्य धारणा भारत में प्रचलन में है कि कंप्यूटर कौन लेके आया, राजीव गांधी लेके आए। ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा आपको बचपन में सुनाया गया होगा कि राजीव गांधी के टाइम में कंप्यूटर आया। तो राजीव गांधी इस कंप्यूटर लेके आए ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये कहना ठीक होगा कि इस समय इकोनॉमी के मॉडर्नाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया और हम धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे थे किधर, इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था और धीरे धीरे करके हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर मूव कर रहे थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इकोनॉमी का मॉडल स्टार्ट किया था जिसमें सोशलिज्म का दबदबा बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे करके हम सोशलिज्म से शिफ्ट कर रहे हैं। अभी 85 के बाद 90 में पूरी तरह से हम क्या कर देंगे, 90 में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले आएंगे 91 में, जो कि बेस्ड होगी किस पर, है ना, पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक नहीं रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ों को हम फिर भी सुरक्षित रखेंगे सरकार के लिए, लेकिन जैसा पहले मॉडल था उससे तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाएंगे हम। तो इस तरह का जो परिवर्तन हो रहा है वो 1985 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इस बीच में स्टार्ट हो रहा है। तो क्या लिखे,